रात के उस हिस्से में एक ऐसा रास्ता है जहां कदमों की आवाज आपकी होती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखो तो कोई और जलता हुआ दिखता है। आज मैं आपको उसी कच्ची सड़क पर ले जा रहा हूं। एक ऐसी सड़क जहां रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन एक औरत आज भी किसी का इंतजार कर रही है। तो आइए सुनते हैं। रात के करीब 11:30 बजे थे। ठंडी हवा खेतों के बीच से सरसराती हुई गुजर रही थी और मैं अपने दोस्त के गांव से अकेला बाइक पर लौट रहा था। कच्ची सड़क दूर तक फैली थी। दाईं तरफ अंधेरा, बाईं तरफ और भी गहरा अंधेरा, और उस सन्नाटे में हर सांस जैसे और भारी लग रही थी। गांव वाले हमेशा कहते थे, इस सड़क पर एक औरत की लाश मिली थी और उसके बाद रात को यहां से गुजरना किसी चुनौती से कम नहीं। मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन उस रात हवा कुछ अलग थी। कुछ ऐसा जैसे वो मुझे चेतावनी दे रही हो, धीमी, ठंडी, कांपती हुई। मैं आधा रास्ता ही आया था कि अचानक बाइक का इंजन धीरे धीरे थमने लगा, जैसे किसी ने पीछे से पकड़कर रोक लिया हो। मैंने एक्सेलरेटर बढ़ाया, पर बाइक अपनी मर्जी से रुक गई और हेडलाइट बस धुंध को चीरते हुए एक पतली सी रोशनी आगे फेंक रही थी। मैं उतरा, स्टैंड लगाया और झुककर टायर देखने लगा। और ठीक उसी पल एक एहसास, एक ठंडी सी सांस मेरे कंधे के पीछे से गुजरती हुई महसूस हुई। मैं धीरे से सीधा खड़ा हुआ, दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा। सड़क खाली थी, पर दिल धड़क नहीं रहा था, भाग रहा था। मैंने चाबी घुमाई और तभी एक बहुत ही हल्की आवाज, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, जैसे कोई औरत रो रही हो। वो आवाज धीरे धीरे और करीब आती गई। मैंने गर्दन मोड़ी और हेडलाइट की आखिरी रोशनी के किनारे पर एक आकृति खड़ी थी। एक औरत, उसके बाल गीले, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ, कपड़े मिट्टी में सने हुए, और उसका शरीर बिल्कुल स्थिर, जैसे हवा भी उसके पास जाने से डरती हो। मैंने आंखें झपकी ही थी कि वो मेरे और करीब आ गई, इतने करीब कि उसकी सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी। उसने बहुत धीमे, बहुत टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दो। मैं जम गया, जैसे किसी ने शरीर को भीतर से बंद कर दिया हो। मैंने हेडलाइट ऊपर किया और उसी पल वो औरत मेरे ठीक सामने थी। उसकी आंखों में कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, एक ऐसा खालीपन जो सीधे आत्मा के अंदर उतर जाए। बाइक गिर गई और मैं पीछे की तरफ भागा, पर मिट्टी मेरे पैरों को रोक रही थी, जैसे जमीन खुद पकड़ लेना चाहती हो। और फिर उसने जोर से चीखा, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती, दर्द से भरी, गुस्से से भरी, और इतनी तेज कि लगता था वो रात को फाड़ देगी। मैं दौड़ता रहा, हांफता रहा, जब तक गांव की हल्की रोशनी नहीं दिखाई दी। जैसे ही रोशनी आई, चीख अचानक बंद हो गई। हवा फिर शांत, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं गांव पहुंचा, लोगों को बताया, तो एक बुजुर्ग आदमी मुझे घूरता रह गया। फिर धीमे से बोला, बेटा, वो औरत इंसान नहीं थी। वो पिछले 10 साल से उसी मोड़ पर खड़ी है। जिसने भी उसे देखा है, उसे वो सड़क दोबारा नहीं मिली। उसने गहरी सांस ली और पूछा, तू वहां से बचकर कैसे निकल आया? सुबह हम बाइक लेने गए और बाइक ठीक सड़क के बीच में स्टैंड पर खड़ी थी, ऐसे जैसे किसी ने बहुत प्यार से रखी हो। मिट्टी पर कोई कदमों के निशान नहीं,
लेकिन सीट थोड़ी गीली थी, जैसे कोई देर तक बैठा रहा हो। आज भी जब कोई उस कच्ची सड़क का नाम लेता है, मेरी सांस थोड़ी धीमी पड़ जाती है, क्योंकि एक सवाल आज तक मेरा पीछा करता है। अगर वो औरत इंसान नहीं थी, तो उसने मदद क्यों मांगी? और अगर वो मुझे पकड़ना चाहती थी, तो रोशनी आते ही गायब क्यों हो गई? क्या वो किसी से भाग रही थी या किसी की तलाश में थी? और सबसे डरावनी बात ये, वो हमेशा उसी मोड़ पर खड़ी रहती है। तो जिस रात मैं वहां पहुंचा, उससे ठीक पहले वो किसका इंतजार कर रही थी? अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, तो अंधेरा आपको पसंद करने लगा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली रात हम फिर मिल सकें।